राहुल जी का जो एक पर्सनालिटी है वो यही है कि एक ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी हैं और जिस तरह से राहुल जी लड़ रहे हैं अब ये पता चलता है कि जो 56 इंच का सीना कहते हैं मोदी जी का है, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया। ये तो इन्हीं ने दिखा दिया कि ये गीदड़ हैं और शेर राहुल जी हैं, ही हैं फेंकू मोदी जी। और उन्होंने दिखा दिया कि ये डर गए हैं राहुल जी से। हाँ, चाय का ठेला लगाना होगा तो ज़रूर मोदी जी को बुलाया जाएगा। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की अब संसदीय सदस्यता छीन ली गई। ये सब किस लिए हुआ, ये सब आपको पता ही होगा कि सूरत कोर्ट के एक मानहानि केस में ये फैसला सुना दिया। इन तमाम बातों में सवाल ये उठ रहा है कि जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस नेता हैं, उनकी इन सब बातों पे क्या प्रतिक्रिया है। इन्हीं सब बातों का जवाब लेने के लिए हम पहुंच गए हैं कांग्रेस नेता उरुसा राणा के पास। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जैसे कि सदस्यता छीन ली गई, उस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है आप लोगों की। जैसे कि कल धरना प्रदर्शन भी किया गया लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। उसके बाद क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या? देखिए, पहले तो मैं राहुल जी के तरफ से एक शेर पढ़ूंगी जो मुनव्वर राणा साहब का है, जो इस वक्त उनकी जो हुआ है उनके साथ उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। वो शेर ये है कि मरना ही मुकद्दर है तो लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। और रही राहुल जी की बात, जहाँ तक जो हुई है घटना, वो दर्शाता है कि हम ये जो हुकूमत है अभी, उसने ये कितनी गिर चुकी है। क्योंकि अगर कोई सामने वाली पार्टी है, अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम सच्चाई पे बात करें। और राहुल जी का जो एक पर्सनालिटी है वो यही है कि एक ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी हैं और देश का दर्द है। हाँ, आज वही एक नेता हैं हमारे राहुल जी जो पूरे देश की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। चाहे वो किसान की बात हो, गरीब की बात हो, या किसी भी कौम की आप बात उठा लीजिए, या महिलाओं की आप बात करिए, तो वो लड़ रहे हैं। और अगर उन पे ये करके लोकसभा छीन लेना, तो आप सब कुछ छीन सकते हो। आप हुकूमत में हो लेकिन ज़बान नहीं छीन सकते हो, है ना। और जिस तरह से राहुल जी लड़ रहे हैं, अब ये पता चलता है कि जो 56 इंच का सीना कहते हैं मोदी जी का है, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया। ये तो इन्हीं ने दिखा दिया कि ये गीदड़ हैं और शेर राहुल जी हैं। और शेर शेर ही रहता है और गीदड़ गीदड़ रहता है। चाहे ये जितना बोल लें, ही हैं फेंकू मोदी जी। और उन्होंने दिखा दिया कि ये डर गए हैं राहुल जी से, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये एक पूरा बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है राहुल जी को फंसाने के लिए। पहले ईडी लगाई आपने, ईडी में फंसाया, उसमें नहीं कुछ हुआ। आपने सोनिया जी जैसी महिला को परेशान किया, हाँ, जो कि बीमार हैं, हाँ, और एक बड़े ओहदे की मालिक हैं, हाँ, उनको आपने परेशान किया। आपने पूरे तरह से कांग्रेसी जितने हैं सबको आप परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप हुकूमत में हैं। लेकिन मोदी जी ये ना भूलें कि आज सत्ता पलटते टाइम नहीं लगता है। अब इनका ये वक्त बुरा आ गया है, इसलिए खलबराए हुए हैं। क्योंकि आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी राहुल जी की, उसी से देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में राहुल जी का डंका बज रहा है। राहुल जी को कैम्ब्रिज बुलाया गया, इसका भी दर्द होगा मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को तो बुला नहीं सकते। हाँ, चाय का ठेला लगाना होगा तो ज़रूर मोदी जी को बुलाया जाएगा। लेकिन क्योंकि राहुल जी ने जो कर दिखाया है वो कोई नेता नहीं कर सकता। और यही मैं कहूँगी कि एक षड्यंत्र है, फंसाने की बात है। लेकिन मेरे नेता, मैं तो खुशनसीब हूँ कि मैं इस कांग्रेस पार्टी की से हूँ और हमारे लीडर राहुल जी हैं। और राहुल जी का तो वही चल रहा है, हैशटैग ही है डरो मत। और वाकई बंदा बहुत ही, हम कहेंगे बहुत ही ईमानदारी से, सच्चाई से लड़ रहा है और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। ठीक है, आपने फंसाया है, आपने तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों में फंसाया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये तो है, लेकिन सरकार से लगातार आप लोग जवाब मांग रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी जो लोकसभा संसदीय जो सदस्यता थी वो तो कोर्ट की तरफ से था। सारी कार्रवाई जो है ये तो कोर्ट की कार्रवाई है। देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन आपने देखा कि कोर्ट में भी इन्हीं के लोग बैठे हैं,
लॉ रह नहीं गया है, जो सच्चाई है जी। जो जज सही बोलता है उसको रातों रात ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, हाँ, या मरवा दिया जाता है। सच्चाई सामने लाई नहीं जाती है, जो लाने की कोशिश करता है उसके साथ यही चीज़ होती है, मार दिया जाता है या उसको गायब कर दिया जाता है। लेकिन ऊपर अल्लाह भगवान सब है, वो देख रहा है। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनकी चीज़ें सब आ रही हैं और जनता भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब तैयार बैठी हुई है। बस 2024 का इंतज़ार है लोगों को, और उनको भी है कि वाकई इस हुकूमत ने देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया। अब इनको दिखाने का टाइम आ गया है कि जनता जब बना सकती है तो उखाड़ के फेंक भी सकती है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है ये कानूनी है या फिर राजनीतिक है? ये राजनीतिक है, अगर हमसे आप पर्सनली पूछेंगे, क्योंकि हमें भी डर नहीं है और डरना मेरे खून में नहीं है। ये राजनीतिक है, जो लोगों ने इस पे दिया है। मैं क्योंकि भाई संविधान की मैं भी इज्जत करती हूँ, कोर्ट की मैं भी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये चीज़ गलत हुई है। क्यों? जब अडानी जैसे आदमी ने पूरे देश को लूट लिया, उनके उससे इतना चरस गांजा निकला था, जो अफीम निकली थी करोड़ों रुपए की, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अडानी जी पे कार्रवाई? हाँ, जब से 2009 से 2014 का वो उठा लीजिए आप, 2014 से अब तक का वो उठा लिए, इनका वो बढ़ता ही चला गया है, व्यवसाय बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता चला गया? क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है और मोदी जी का हाथ है, सबसे पहली बात तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं या लाना चाह रहे हैं कोई भी, तो उसमें क्या गुनाह हुआ जा रहा है? भाई कोर्ट का काम है कि सच्चाई को सामने लाएं, उस पर कार्रवाई करें। जो गलत है वो गलत है, आप उसको सज़ा दीजिए। लेकिन अब जो चीज़ें हो गई हैं, अब पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई है, अब नीचे स्तर की, इन्हीं बीजेपी ने इसको बिल्कुल नीचे स्तर का कर दिया है कि आप कुछ सुनने को तैयार नहीं, जो बोले उसका आप मीडिया आपके पास, कोर्ट आपके पास, सब कुछ आपके पास है, हाँ, तो आप उस पर फूल रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला भी है, वो देख रहा है, और आज नहीं तो कल ये भी साबित हो जाएगा कि ये गलत हुआ है राहुल। और हम लोग जितने कांग्रेसी हैं वो हमारे लीडर हैं, और हमें मतलब हम खुशनसीब हैं और अपने को सौभाग्य वाले कहते हैं कि राहुल जी जैसे आदमी हमारे लीडर हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं और हम लोग पूरा साथ देंगे उनका। जहाँ भी होगा हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल जी ने, 2024 की काफ़ी प्लानिंग करी उन्होंने, और देखा जाए तो 2024 की प्लानिंग करते करते 2019 का उनका जो मेहनत थी वो एक तरह से चली गई पूरी तरीके से। तो क्या लग रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव होने, उस पर फिर से कैसे उभर के आएंगे? देखिए, यही तो है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो ये सब साजिशें जब भी रची जाती हैं, है ना, इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन अब सब जान रहे हैं, आप भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं कि सच्चाई कहाँ कितनी है और कहाँ तक है ना। तो उनके फंसाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें संविधान पे यकीन है। जो चीज़ हुई है और जो चीज़ लोगों ने कराई है, जो भी इसके पीछे है, वो सामने आएंगी हर चीज़ें, और राहुल जी बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे। और राहुल जी ने कोई बात गलत नहीं बोली। मेरा नेता जो है, हमें पूरा यकीन है जो वो करते हैं, जो वो बोलते हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है। आप ये बताइए, जब मोदी जी बीच सभा में बोलते हैं, महिलाओं को अपमानित किया करते हैं, उन्होंने सोनिया जी के बारे में क्या क्या बोला, वो भी तो एक महिला है, हाँ, हमारी देश की, और एक को शूर्पणखा बोल दिया था। ऐसे ऐसे वर्ड्स वो महिलाओं के लिए बोलते हैं, हाँ? तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? वो प्रधानमंत्री हैं, तो कार्रवाई नहीं होती। हाँ, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप नॉर्मल इंसान हो, अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं, आप पे तो और, क्योंकि आप प्रधानमंत्री, आप पूरा हिंदुस्तान आपको चलाना है, आपको तो और सोच समझ के बोलना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर से, क्योंकि कोई भी महिला हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की कोई महिला होती है या बीजेपी की होती है, हम कहते हैं किसी की भी हो, महिला का एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है, और हर महिला को सम्मान मिलने का पूरी आज़ादी है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि महिला हमारे यहाँ कोई लक्ष्मी होती है, कोई दुर्गा है, हम उसी रूप में देखते हैं ना।
तो क्या हम अपनी दुर्गा, अपनी लक्ष्मी का ऐसे अपमानित करते हैं सब बीच सभा में? तो कार्रवाई आप पे इसलिए नहीं होती क्योंकि आप इस वक्त सर्वोसर्वा हैं, आप मालिक हैं हिंदुस्तान के। हाँ, आप पे नहीं होती। क्यों? जब इनके नेता बोलते हैं गोली मारो डैश एंड डैश, तो उन पे कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इतना बड़ा दंगा हो गया दिल्ली में, इतने लोग मारे गए। गुजरात में इतना बड़ा दंगा हो गया, आज तक उसका नाम है। जो बीबीसी पे किया था ना अभी ने जी, बीबीसी ने सामने लाई तो आपने उस पर कार्रवाई कर दी। मतलब जो भी आपकी चोरियां, आपकी जो करप्शन है, जो भी आपने किया है वो सामने लाता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, आप करते रहिए कार्रवाई। राहुल जी के साथ पूरा हिंदुस्तान है और हम लोग सब साथ में हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे क्योंकि अब ये हिंदुस्तान की बात है, राहुल जी की भी बात है और ये हमारे जनता की बात है क्योंकि हमारी जनता भुगतती है। लेकिन एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि 24 आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं, लगातार लोग कहते हैं कि विपक्ष स्ट्रांग नहीं है, मोदी जी के सामने खड़े होने वाला कोई नहीं है। अगर दूसरे आपके एक तो हो गए कांग्रेस, अगर अदर पार्टीज की बात हम करते हैं तो वो भी एकजुट नहीं है। अगर हम कहते हैं कि राहुल जी आगे चल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कैसे आप लोग लगता है कि हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में आगे चल के देख सकते हैं? क्योंकि विपक्ष ही तैयार नहीं है, कुछ और गुट बन गए हैं, वो तैयार नहीं है। देखिए, एक बात को मैं आपके काउंटर करूंगी जी, विपक्ष कमजोर है। अगर विपक्ष कमजोर होता तो राहुल जी पे ये सजा होती नहीं, हाँ, राहुल जी पे कार्रवाई होती नहीं। मतलब विपक्ष इतना जोरदार है, कांग्रेस तब हमारी पार्टी, राहुल जी इतने जोरदार हैं और इतने मतलब वो हैं कि लोगों को डर महसूस हो गया, जब भी तो उन पे कार्रवाई कर रहे हैं वो। हाँ, विपक्ष अगर कमजोर होता तो कार्रवाई कैसी होती? लेकिन कार्रवाई यहाँ पे सिद्ध भी तो नहीं हुई कि सरकार, क्योंकि ये तो कानूनी कार्रवाई है देखा जाए तो। ये आप कह रही हैं ना, ये तो कानूनी दिखाया जा रहा है। कार्रवाई क्या है ये आप भी जान रही हैं, सब जान रहे हैं। ईडी किसने लगवाई? ईडी भी तो इन्हीं लोग ने लगवाई। हाँ, एक कार्रवाई तो हुई नहीं। हाँ जी, हर दिन आप देखिए, अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं महिलाओं को लेके, किसान को लेके, गरीबों को लेके, बेरोजगारी को लेके, जैसे ही हम आवाज़ उठाते हैं आप पुलिस की वो लगाते देते हैं, छावनी लगा देते हैं कि जैसे पता नहीं कोई गैंगस्टर हो हम लोग। यही तो डर है आपका, क्योंकि आप चाहते हैं कि गूंगा बहरे वाले पूरी जनता जो है गूंगी बहरी अंधी हो जाए, आप अपना काम करते रहो। तो माफ़ कीजिएगा, जनता अब गूंगी बहरी नहीं है, लंगड़ी लूली नहीं है। अब जनता भी देख रही है, जनता भी जागरूक है, सच्चाई देख रही है। और राहुल जी देखिए, सच्चाई आदमी की हमेशा काम आती है। आप लाख पहरे लगा लो, आप लाख दबा लो, लेकिन सच्चाई आके रहती है। ईमानदारी आदमी की जो काम करने का एक लगन है और वो ज़रूर आती है। और राहुल जी की देख लीजिए आप, इन्हीं ने पूरी मीडिया लगा दी राहुल जी की छवि ख़राब करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, आज राहुल जी पूरे दुनिया में राहुल जी का डंका बोल रहा है। सारी इनकी मीडिया चुप बैठी हुई है। तो हमारे यहाँ तो दुआ भी है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर हम ईमानदार हैं तो आप हमको वक्ती तो आप हमको दबा सकते हो, वक्ती हमें परेशान कर सकते हो, लेकिन ना मेरी आवाज़ बंद कर सकते हो। और मारना मरना सब अल्लाह के हाथ में। अगर हम मरने ही से डरते तो आज हम मैदान में क्यों होते? मरने से कौन डरा है? राहुल जी तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने वाकई इस देश के लिए खून बहाया। उनके राजीव गांधी जी को ले लिए जी, उनके अब्बा को, उन्होंने तो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इंदिरा गांधी जी को ले लिए, तो वो तो उस परिवार से हैं जिसने तो खून बहाया है देश के लिए। तो उसको क्या डर, उसको क्या तुम डराओगे ईडी लगा के या ये सब कार्रवाई करके? वो डरने वाला नहीं है इंसान। हाँ, तो राहुल जी के साथ हैं हम लोग, और आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। और ये कुछ पल भर की अब बात है, अब इनका भी पाप का घड़ा भर चुका है। और इंशाल्लाह 2024 में अल्लाह ने चाहा, ये दुआ भी है मेरी कि हम क्या पूरी जनता देखना चाहती है राहुल जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि लाजमी है, देखिए प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा हो जो लड़ रहा है, जो कर रहा है, और कांग्रेस ने इस देश को दिया है।
हाँ, आपने क्या दिया ये भी आप उठा के देख लिया। आप बोलते हैं कि 70 साल में क्या क्या, 70 साल ही में बहुत कुछ किया। जब भी आप उसको बेच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसी पे तो तुम फूल रहे हो। तुमने क्या किया ये तो जवाब दें। अभी अगर राहुल जी तो हर उस पर बैठ जाते हैं स्टेज पे, हर से बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी से तो मीडिया एक तो डर के मारे बात ही नहीं कर सकती, कोई सवाल नहीं पूछ सकती। हाँ भाई, प्रधानमंत्री हैं आप, तो ये मेरे मतलब जनता को पूरी आज़ादी है, पूरे राइट्स हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी से पूछे सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। आप राजा हैं, आपको देश चलाना है, आप देश चला रहे हैं, लेकिन आप कैसे देश चला रहे हैं। आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिए, हिंदू मुस्लिम का पर्दे डाल दिए, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, जहर घोल दिया। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं? प्रधानमंत्री वो होते हैं, राजा वो होते हैं जो पूरी प्रजा उनसे खुश रहे। हाँ, आपने क्या किया? तो आपसे तो कोई सवाल कर नहीं सकता है, क्योंकि आप मोदी जी हैं। लेकिन हमारे नेता से सब सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं, खुल के जवाब देते हैं। तो इसलिए मुझे फख्र है कि मैं राहुल जी के, चलिए ये तो राहुल जी की बात तो हो रही है। मैंने आपके हाथ में अभी देखा ये ब्रेसलेट, जो मेरा उतरा नहीं आज तक। 22 के चुनाव में काफी ट्रेंड में था ये, और काफी काम भी प्रियंका गांधी ने करवाया। जो सारे टिकट्स भी थे वो मोस्टली उन्होंने लड़कियों को दिया, और उस टाइम पे बहुत चला भी था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन जैसे ये चुनाव खत्म हुआ, कहीं ना कहीं ये नारा भी मुझे लगता है कि खो सा गया। ऐसा क्यों हुआ? हाँ देखिए, पहली बात तो ये चीज, अब हार जीत तो सब किस्मत की बात होती है, लेकिन ये चीज आप देखिए, गौर करिए कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को इतने टिकट्स देंगे, उन्होंने दिए। अब वो हार जीत नहीं कर पाए। मैं भी देखिए, मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि प्रियंका जी ने, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने इस लायक किया कि मुझे टिकट मिला। और फिर मैं प्रियंका जी और राहुल जी की शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने टिकट दिया। टिकट, क्योंकि कांग्रेस का टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है हमारी। हाँ, तो इसलिए, और बाकी जीत हार तो सब किस्मत की बात है। और जहाँ ऐसी करप्ट सरकार बैठी है बीजेपी, आप देखते हैं वो तो कब क्या कर दे, ईवीएम बोलिए गायब कर दे। ईवीएम मशीन से जब तक होता रहेगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, अगर वो लड़ती, अगर जीती तो इस पे काम करती हैं, या अभी भी कोई काम कर रही हैं? वो तो कर ही रही हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं लगता कि चुनाव के बाद से मैंने ऐसा कुछ काम देखा कि पर्टिकुलर महिलाओं के ऊपर अगर कुछ काम हुआ हो। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी 2024 पे क्योंकि ज्यादा फोकस है हम लोगों का, यहाँ तो 2027 में है, तो अभी काफी अंतर है, काफी मतलब अंतर है। तो इसीलिए काम तो चल ही रहा है। वो छत्तीसगढ़ भी गई जी, उन्होंने वहां से भी बोला। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो लड़ ही रही हैं, वो तो बोल ही रही हैं। दोनों भाई बहन इस वक्त मैदान में हैं, इनके सिवा कौन बोल रहा है। हाँ, तो चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें सामने होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं आदमी को। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं, क्योंकि भाई हमें 2024 भी देखना है, 2027 भी देखना है। तो हम लोग तो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और तैयार हैं। लेकिन अभी इनकी ये जो कार्रवाइयों से हम लोगों को फुर्सत मिले, ये तो देखते हैं ना कि कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो लो खींच लो टांग पकड़ के, तो वो बीजेपी कर रही है। तो हम लोग, लेकिन काम चल रहा है, प्रियंका जी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ ऐसा माहौल नहीं है। आप देख सकते हैं कल भी धरना हुआ यहाँ पे, इससे पहले भी धरने हुए, उसमें भी हमें भी काफ़ी चोट भी आई। तो काम चल रहा है। देखिए, लड़ाई बंद नहीं हुई है। बंद हो जाती तो फिर कोई कार्रवाई ना होती जी। मतलब लड़ाई चल रही है और चलती रहेगी, लाजमी बात है। वो तो मरते दम तक चलती रहेगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये इस बीजेपी को हम लोग उखाड़ के नहीं फेंक देते, जब तक लड़ाई चलती रहेगी। और ये जनता भी चाहती है अब कि बीजेपी जाए यहाँ से। अब राहुल जी को सब देखना चाहते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। चलिए, और अगर राहुल गांधी की ही बात चल रही है और इंदिरा गांधी से अगर हम इनको देखा जाए, तो जैसे मैंने अभी पहले भी पूछा था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ये चीजें हुई थी, सदस्यता छीन ली गई थी, और उसके बाद फिर 1 महीने बाद कुछ ऐसा प्रस्ताव आया, और उसके बाद वो उभर कर जब आई तो वो बहुत ही अच्छे से उभर कर आई और एक लीडर बनी, बहुत अच्छी। कांग्रेस का एक अपना वो रहा है, कांग्रेस इससे बुरे बुरे वक्त देख चुकी है, लेकिन
कहा गया ना कि वो समुंदर है कांग्रेस। तो आप एक जग पानी निकाल लोगे उसको कोई फर्क थोड़ा नहीं पड़ने वाला, एक बाल्टी निकाल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कांग्रेस ही एक विपक्ष है जो इनको जूता मार सकती है, जो इनको जवाब दे सकती है और जवाब दे रही है। इसी बात का तो डर है इनको, इसी बात का डर है। आज जो राहुल जी के पीछे सब पड़े हुए, प्रियंका जी के पीछे पड़े हैं, कांग्रेसियों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि और कोई नजर नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, जैसे कि कल मीटिंग रखी गई, कांग्रेस की मीटिंग रखी गई सदस्यता छीनने के बाद, राहुल गांधी नहीं पहुंचे वहां पे। वो मीटिंग का भी क्या कंक्लूजन निकला, क्या आया, वो सारी चीजें, रिजल्ट भी नहीं पता चला। तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है, क्या कांग्रेस का अगला जो पड़ाव रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि उनकी सदस्यता छीन ली, अब वो पूर्व सांसद बन के रह गए, अब क्या होगा आप लोगों का अगला पड़ाव? देखिए ये तो मेरा हाईकमांड ही जी वो करती है कि क्या होना है क्या नहीं। हम लोगों को तो बस आदेश का इंतजार रहता है, आदेश मिलता है, हम लोग वो काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी सदस्यता छीनने की बात है, यही बात मैं पहले भी आपसे बोल ही रही थी कि देखिए ये लड़ाई है जी, हाँ? ये गलत और सच की लड़ाई है जो हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, और अब तो पूरी तरह से हम लोग लड़ेंगे और ज़ोर से लड़ेंगे, है ना, कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो लड़ रहे हैं हम लोग, लड़ाई लड़ेंगे आगे भी। आगे उसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो तो अल्लाह ही पे उसमें है कि क्या निकलता है। लेकिन जहाँ तक है इंशाल्लाह, जहाँ अल्लाह ने इतना साथ दिया, आज राहुल जी का डंका बोल ही रहा है, तो राहुल जी ही क्लीन निकलेंगे, लाजमी बात है, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल साफ़ सुथरे इंसान हैं, कोई दाग नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं। गलत काम इनकी नज़र में ये है कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, मोदी जी से सवाल करते हैं, तो इसलिए वो गलत हैं उनकी नज़र में। चलिए, तो ये तो हमारे साथी उरूसा राणा जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। तो फिलहाल हम भी और आप भी वेट करेंगे कि अगला जो कदम रहता है कांग्रेस का वो क्या रहता है, और हम फिर जल्द ही मिलेंगे इनसे। और तब तक के लिए बस देखते रहिए न्यूज़ टाइम।